बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण धन, प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरें, पीछे सुख होसी सबन, पसर सी 14 भवन। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 7। इसमें कहते हैं, अब मैं ब्रह्म सृष्टियों के साथ होने वाली अक्षरातीत की लीला को प्रकट कर रही हूं, जिसे सुनकर आत्माएं, केवल आत्माएं अपने हृदय में अपार सुख का अनुभव करेंगी। बाद में तो इस लीला का ज्ञान 14 लोक के इस ब्रह्मांड में फैलेगा ही फैलेगा सुंदर साथ जी, और सभी सुंदर साथ को अखंड मुक्ति का सुख प्राप्त होगा। पर आत्माओं के लिए या ही समय है वो सुख लेने का, या ही समा वाणी में बार बार लिखा हुआ है। जो सांसें बची हैं, ब्रज रास जागनी परम धाम, सारे सुख हमने यहीं पर लेकर जाने हैं। और शुरू कर रहे हैं सुंदर साथ जी आज हम ब्रज की लीलाओं से। किस प्रकार हम इस खेल में आए, किस प्रकार पहले भी ब्रह्मांड बना करता था। इस बार का ब्रह्मांड केवल इसलिए स्पेशल नहीं है कि सारे ही जीव अखंड हो जाएंगे, ये इसलिए भी स्पेशल है। बहुत सुंदर सनंद में चौपाई आती है कि इस ब्रह्मांड को स्पेशली आदेश देकर पिया जी ने बनवाया है। बाकी किसी ब्रह्मांड को वो आदेश देकर नहीं बनवाया करते थे। अक्षर ब्रह्म जी अपनी सेवा अपने आप ही कर दिया करते थे। पर इस बार पार ब्रह्म ने बोला, मेरे हृदय के अंग आने वाले हैं मेरे साथ। तो ए अक्षर ब्रह्म जी, ऐसा ब्रह्मांड बनाइए। इतनी टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है सुंदर साथ जी, शायद आज के भी जो करोड़ों ब्रह्मांड और पैरेलल में भी चल रहे हैं ना हमारे, वहां भी शायद इतनी तरक्की नहीं हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर दिखाना है कैसे दरवाजे द्वार अपने आप बंद हो जाया करते हैं, किस प्रकार हम यहाँ बैठकर दूर दूर तक बात कर पाते हैं। मार्स पे चला गया इंसान, कहाँ कहाँ चला गया, ये शायद किसी और ब्रह्मांड में ना हो रहा हो, पर ये स्पेशली उनके आदेश से बनाया गया हम रूहों के लिए। और हम सब जानते हैं कि ये काल माया के ब्रह्मांड में द्वैत की लीला होती है, यानी कि जीव और माया की लीला होती है। और योग माया के ब्रह्मांड में 3 प्रकार के ब्रह्मांड, काल माया, योग माया और परम धाम। परम धाम को तो ब्रह्मांड नहीं कहा जा सकता सुंदर साथ जी, वो तो पार के भी पार, निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार की बात हो रही है। और योग माया के ब्रह्मांड में अद्वैत ब्रह्म, वहां भी दुई नहीं होती है, अद्वैत ब्रह्म अपनी अभिन्न स्वरूपा चैतन्य कौन कौन सी माया शक्ति के साथ कौन कौन सा अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण कार्य करते हैं, कितनी प्यारी वहां पर भी लीलाएं होती हैं। अक्षर ब्रह्म जी केवल माया का खेल बनाने और उसको लय करने का ही कार्य नहीं करते सुंदर साथ जी, बनाने बिगाड़ने का। 3/4 ऑफ योग माया इज फिल्ड विद आनंद ही आनंद। अक्षर ब्रह्म केवल केवल अव्याकृत ब्रह्म में खेल बनाने की बात आती है, बाकी सब जगह पसरा हुआ है वो पूरा आनंद। कहाँ से लाते हैं अक्षर ब्रह्म जी भी इतना आनंद? परम धाम में पिया जी के आधे मुखार बिंद के दर्शन से उन्हें इतना आनंद प्राप्त हो जाता है कि पूरी योग माया चलाने के लिए काफी होता है। तो सोचिए, हम रूहें जो पूरा दिन पिया के इश्क में पगी रहती थी, और आज यदि उनके प्रेम में भीगी रहें, आधा मुखार बिंद नहीं, पूरे के पूरे अंग हमारे लिए पिया ने वर्णन करके भी श्रीमुख वाणी में दे दिए कि आज भी तुम मेरे आधे मुखार बिंद को नहीं, मेरे पूरे मुखार बिंद को, मेरे सब अंगों को तुम निहारो सखियो। तुम्हारे लिए 24/7 यहाँ कहने के लिए हर समय में तुम्हारी ओर ही मेरी नजर रहती है। तुम्हारे लिए
हर समय मैं तुम्हारे हृदय में सूक्ष्म रूप से विराजमान हूँ, हमारे लिए ही नहीं, अपने लिए भी सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारे बिना भी हमारे पिया जी का दिल नहीं लगता, क्योंकि हम ही तो उनका दिल हैं। उनके दिल का एक एक भाग, एक एक अंग हम रूहें बनाती हैं। तो परम धाम में स्वलीला अद्वैत, परम धाम में पार ब्रह्म ही हम रूहों के रूप में, खूब खुशहालियों के रूप में, श्यामा जी अक्षर ब्रह्म के रूप में भी पिया जी ही लीला करते हैं। ये बात अलग है कि उनकी सत की मार्फत अलग और हमारी रूहों की इश्क की मारिफत अलग होती है। परम धाम को स्वलीला अद्वैत इसीलिए कहते हैं क्योंकि पिया ही हर रूप में वहां पे क्रीड़ा कर रहे हैं, चाहे वन हो, पशु पंखी हो, या फिर पत्ता पत्ता, डाली डाली, पुखराज मानिक, बड़ी रांग छोटी रांग, केवल पिया ही पिया है वहां पर, और कोई नहीं है। तो सुंदर साथ जी, जब सबसे पहले क्या हुआ, हम इस खेल में आए हैं, वहां पर महाकारण और कारण क्या रहा इस खेल में आने का, सबसे पहले धनी जी के दिल में क्या आज आई थी खेल दिखाने की, वहां पे अचानक से कुछ नहीं आता सुंदर साथ जी। उनके हृदय में तो मेहर का सागर, मेहर का दरिया कदीम से, क्योंकि हृदय में 8 सागर नहीं, बहुत बार स्वामी जी ने अपने टीका में लिखा है, अनंत सागर उनके हृदय में उमड़ते हैं और लहराते रहते हैं हर समय हर घड़ी, बस यहाँ सुमार में लाने के लिए 8 सागर लिखे गए हैं। तो मेहर का सागर भी हर समय उनके हृदय में उमड़ा रहता है, अपने अंगों के लिए, अपनी रूहों के लिए, परम धाम के जर्रे जर्रे के लिए। तो उनके हृदय में जरूर कदीम से ये बात भी रही है कि अपनी रूहों को मैं अपने दिल के अंदर के भेद उजागर करके बताऊं। इनको ये भेद अभी तक पता नहीं है, वास्तविक जो और आनंद में ये भीग सकती हैं, तो ये हृदय के कोने जो अनछुए रह गए हैं वो भी ये छू लें आकर। तो इसलिए सुंदर साथ जी, कब से उनके हृदय में होगा कि इनको खेल भी दिखाना है। एक बार एक सुंदर साथ जी ने पूछा था कि ये खेल बनता ही क्यों है, शायद सुंदर साथ जी ये भी हमारे लिए ही बनता हो कि एक दिन मेरी रूहों ने आना है यहाँ पर। तो वो दिन आ गया, जो कार्यान्वित करने का दिन था वो दिन आ गया, और पिया जी ने अपने हृदय की जो अप्रकट इच्छा थी अब वो रूहों के थ्रू प्रकट हो रही है, और हम रूहें सोच रही हैं, हम मांग रही हैं, बट पिया के हृदय में तो कब से आ चुका है कि इनको खूब लाड देने हैं, और यहाँ पर भी ये वो लाड ले रही हैं पर इनको वो एहसास नहीं हो रहा। तो महाकारण हमारे पिया जी के मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा, महाकारण क्या दिखाना है, इन रूहों को अपने हृदय के कोने कोने में सैर करानी है। पाट घाट में तो करती हैं, मानिक पहाड़ में भी करती हैं, पुखराज में भी करती हैं, जमुना जी में भी झीलना करती हैं, मेरे हृदय में झीलना इनको करवाना है। तो वो खेल ये जो बनाया, ये लाड का खेल उनके हृदय में झीलना करने के लिए बनाया है सुंदर साथ जी। ये रहा महाकारण, मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा। उसके दो कारण, महाकारण होता क्या है, कारण के पीछे भी छुपा हुआ कारण सुंदर साथ जी। और दो कारण क्या बनाए सामने से, पहले किसके दिल में आई, हम कहते हैं सखियों के दिल में आई, अक्षर ब्रह्म के दिल में आई, पर पहले सत अंग एक स्वरूप है लीला दोए, पहले उनके दिल में ट्रेवल हुआ सतंग के दिल में कि मुझे तो ये खेल देखना है। कितने कदीम से परम धाम है, कोई वो तो काल से परे है सुंदर साथ जी, समय से परे है परम धाम, उन परिधियों से बहुत परे। तो कब से अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आ रहे थे, पर आज पिया जी ने जब अपने आधे मुखार बिंद के दर्शन तीजी भौम की पड़साल पर अक्षर ब्रह्म जी को दिए, आज उनकी नजर भी गई, आज उनकी नजर भी गई कि यहाँ कोई लीला कर रहे हैं। आज उन्होंने भी देखा, उनके दिल में भी उपज रहा है कि ये पारब्रह्म कौन सी लीलाएं करते हैं,
मुझे भी देखनी है, ये तो बहुत सुंदर इश्क की लीला होती होगी यहाँ पर। अभी तो सुंदर साजी सखियों का ध्यान ही नहीं है, ज्यादा इधर उधर घूम रही हैं। अभी इश्क की लीला उसमें भी कितनी दिखाई देती है। बाद में हम आगे चलेंगे तो पता लगेगा, रास की झलक देखने पर यहाँ की वेद ऋचाएं तड़पने लगती हैं कि हम ज्ञान देते रहे, हमने तो इश्क की लीला कभी देखी ही नहीं। अभी तो अक्षर ब्रह्म कितना इश्क उनसे लेकर आते हैं, कितना आनंद समेट कर आते हैं, तभी तो योग माया के 75% से भी ज्यादा पार्ट में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सत चिद आनंद की लीला वहां भी थोड़े कम भाग में होती है। यानी परम धाम का तो कोई वो किया ही नहीं जा सकता कंपैरिजन, पर उसी का छोटा परम धाम, छोटा रूप केवल ब्रह्म में बनाया गया, तो उसी आनंद की भी जितनी मात्रा योग माया में समाई जा सकती है, उतनी मात्रा तो अभी वो रोज लेकर आते हैं पिया जी से। फिर भी आज उनके दिल में आ रही है कि मुझे तो ये इश्क की लीला देखनी है, ये कौन सा आनंद अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ पिया जी करते हैं। अब क्या होता है, इधर रूहों के दिल में भी पहले आई माहे नूर। ये देखिए, पहले तो आया हमारा बहुत ही सुंदर ये रहा, एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क। ये है महाकारण जो हमारे धनी के दिल में आ रहा है। और पातशाही अर्श की तो सुंदर साज जी अपनी पातशाही तो दिखाते ही नहीं है, वो रूहों की पातशाही हर जगह दिखाते रहते हैं। हर ग्रंथ में ब्रह्म मुनियों का हूं मैं दासा, देखन आया खेल तमाशा, इस प्रकार की बातें ब्रह्म मुनियों की महिमा और गरिमा में हर ग्रंथ में लिखवा देते हैं। कहते हैं पातशाही अपनी दिखानी है, पर यहाँ गरिमा पिया जी रूहों की जाहिर किए जा रहे। तेरे कारण ये ब्रह्मांड अखंड होगा, करेगा कौन ये तो बताते ही नहीं है कि अखंड मैं करूंगा, पर कारण तू बनेगी। हर बार इतना प्रेम अपनी ब्रह्म अंगनाओं पर, क्योंकि पति कहीं जाता है ना, पत्नी को बोलता है तू दान दे, तेरे हाथ से देना है। तो ये यहाँ पर भी अखंडता का जो दान देकर हमने जाना है ना, उसकी शोभा भी रूहों को दे रहे हैं। और ये सुंदर साजी वाहिदत का इश्क, सो देख लावने रूहन को, पहले दिल में लिया हक, पहले पहले राजी के दिल में आया कि इनको दिखाना है, तो ये महाकारण बना। और एक बात और सुंदर साजी, परम धाम की पातशाही जब तक हमें पता नहीं लग जाती ना, जब तक हमें पता नहीं लग जाता कि परम धाम की पातशाही है क्या, मेरे धनी की गरिमा, मेरे धनी की महिमा है क्या, तब तक वाहिदत के इश्क की पहचान हो नहीं सकती। एक एक चौपाई में सीरियल ऑर्डर भी बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले पातशाही अर्ज की है और वाहिदत का इश्क। तो अपने धनी की पहचान करना, उनकी पातशाही की पहचान करने के बाद ही वाहिदत का इश्क अंदर धीरे धीरे बूंद बूंद समाता चला जाता है। ये भी धनी की पातशाही, उनकी मेहर होती है जब एक बूंद भी उस इश्क की प्राप्त हो सकती है। तो ये है महाकारण सुंदर साजी। हमारे धनी ने जो महाकारण दिल में लिया हो, वो दुख का कैसे हो सकता है, उसमें तो सुख ही सुख, लाड ही लाड, मेहर ही मेहर के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। अब जो पहले लई हक्के दिल में, पीछे आई माहे नूर। जैसे ही धनी जी ने अपने दिल में तो कब से है सुंदर साजी, जैसे ये प्रकट होना है दिल से, पीछे आई माहे नूर। तो अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में ये बात आ गई। जैसे ही उन्होंने अपने दिल में ली, अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में भी आ गई, क्योंकि स्वरूप एक है लीला दोय। अक्षर ब्रह्म जी को कभी हल्के में नहीं लेना सुंदर साजी कि हम तो उनसे बहुत हुए हैं। वो अपनी सेवाएं वहां प्रदान कर रहे हैं जो धनी ने सोच रखा है उनके लिए, और हमारे लिए जो धनी आदेश करते हैं, वहां पर तो हुक्म का ब्रह्मांड तो ये है सुंदर साजी। वहां तो हुक्म, वहां तो इश्क का खेल होता है, यहाँ हुक्म का खेल होता है। वाहिदत के संबंध से आनंद अंग तीन पीछे, यानी इनके बाद खादी और रूहन में, श्यामा जी और रूहों में भी ये पूरी बात सबके हृदय में आ गई कि ये कौन है जो आज चांदनी चौक में दर्शन करने खड़े, कब से आ रहे थे, आज तक तो नहीं देखे थे, पर आज
उधर देखा तो धनी ने हल्का सा इशारा, लगता है रूहों को भी मिल गया। कुछ समय के लिए उन्होंने मुख इधर ही रख लिया कि आज सखियों को पता लगाना, ये बात उनके दिल में डालनी है कि ये कौन है, इनको तो आज तक हमने देखा ही नहीं है, क्या करते हैं ये धनी, कौन है। और पिया क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए खेल बनाते हैं माया का। दुख ही दुख होता है वहां पर। तो सखियों के दिल में और बात की पाटघाट देखा है हमने, जमुना जी देखी है, फूल बाग, नूर बाग। ये खेल क्या होता है, ये काल माया क्या होती है, ये दुख क्या होता है, ये शब्द तो हमने वहां कभी सुना ही नहीं था कि दुख। क्योंकि सुंदर साजी जो मिश्री के पहाड़ पे रहती हैं, उनको क्या पता, उनको कहा जाए कि एक नमक भी होता है, वो नमकीन होता है, उनको पता ही नहीं नमक होता क्या है। तो उनको नमकीन स्वाद का पता कैसे होगा। तो अब रूहें अब धनी जी उनको बताते हैं ना कि ऐसा होता है खेल, ऐसा होता है। तो वहां बहुत दुख होता है रूहो। अब कहती हैं हमें तो देखना है, हमें तो ये खेल देखना है। और उधर अक्षर ब्रह्म जी के दिल में भी यही बात चल रही है। आ तो गए हैं चांदनी चौक से, योग माया में तल्लीन हो जाते, उनका कार्य क्षेत्र है योग माया। सुंदर साजी रहते जरूर वहां है, पर वो भी हर दम हर घड़ी उनका ध्यान योग माया में ही रहता है, क्योंकि वहां भी आनंद ही आनंद का पसारा होता है। अब अक्षर मन उपजिए आस, ये बहुत सुंदर चौपाइयां श्री प्रकाश हिंदुस्तानी में दी गई हैं कि पहले अक्षर ब्रह्म जी के दिल में आई, अक्षर मन उपजिए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजिए, खेल देखें अक्षर का जे। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी, ये सुंदर साजी प्रगट वाणी है, प्रकरण 37, इसको जरूर पढ़िएगा। पूरी श्री कृष्ण त्रिधा लीला का जिस्ट आपको इनमें मिलेगा, और स्वामी जी के शब्दों में पढ़ के देखिएगा कितना आनंद आता है। चौपाई 18, मूल स्वरूप की प्रेरणा से, मूल स्वरूप की प्रेरणा से उपजी है, क्योंकि उनके दिल में आया आज दोनों को दिखाना है, अक्षर ब्रह्म को ये इश्क की आनंद की लीला बतानी है, और उधर सखियों को। आप ध्यान दीजिएगा एक एक बात पर। पहले अक्षर ब्रह्म जी के दिल में आई है ना, तो पहले अक्षर ब्रह्म जी की ही आत्मा को अधिष्ठान बनाएंगे। पहले जो दो ब्रह्मांड दिखाएंगे, जो दो खेल 3 बार दिखाया, पहले दो अक्षर ब्रह्म जी के लिए स्पेशली डिजाइंड खेल होंगे। पहले उन्हीं के दिल में डाली, पूरा सीरियल ऑर्डर मास्टर प्लानर कर रहे हैं, उनसे बड़ा प्लानर ना कभी कोई हुआ ना कभी हो सकता है। तो उनके दिल में ये इच्छा हुई। पहले मैं सोचती थी उनके दिल में पहले क्यों आई, दिखाना भी पहले उनको ही है सुंदर साजी। उन्हीं की आत्मा को अधिष्ठान बनाकर हमारे पिया जी के आवेश स्वरूप ने उन्हीं में ही बैठना है आकर, ब्रज में भी और रास में भी। अक्षरातीत अपनी अंगनाओं से प्रेम की जो लीला करते हैं, अक्षर ब्रह्म जी के मन में इच्छा हो रही है उससे मैं भी देखूं। इसी प्रकार तब सखियों मन उपजी ए, इसी प्रकार सखियों के दिल में मन में भी ये इच्छा हुई कि अक्षर ब्रह्म करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और लय का जो खेल करते हैं उससे हम भी देखें। तो सुंदर साजी अब ब्रज में आना है, सखियां कह रही हैं हमें तो जाना ही जाना है पिया जी। 3 बेर मना करते हैं उनको। 3 बेर क्यों, क्योंकि मास्टर प्लानर है ना, उनको पता है इनसे इतनी बार मैंने कहलवाना है। और सखियां, हम सखियां तब भी बड़ी खुश हो रही हैं, हमें लग रहा है वी आर द डिसाइडिंग फैक्टर। हम मांगे, हम मांग रही हैं तो हमें मिल रहा है। नहीं सुंदर साथ जी, ना तब हमने डिसाइड किया था, ना आज हम डिसाइड कुछ कर सकते हैं। सब कुछ पिया जी के हाथ में है। एवरीथिंग इज इन मूल स्वरूप हैंड्स। उनके हृदय की इच्छा जो होती है वैसा वैसा हम करते चले जाते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तब हम इश्क के बांधे हैं, यहाँ हम हुक्म के बांधे हैं। और आज भी बोलते हैं कि जिस दिन तुम्हें पहचान हो जाती है उसके साथ एकाकार होने की तैयारी हो जाती है सुंदर साथ जी, उस दिन हुक्म भी कहते तेरे हाथ में हो जाता है। ये कोई अलग नहीं है, हुक्म का स्वरूप
और आवेश स्वरूप कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। आगे जाकर ये भी पता लगेगा हृदय की इच्छा क्या होती है, आवेश स्वरूप क्या होता है, हुक्म का स्वरूप क्या होता है। धीरे धीरे चलेंगे पर बहुत गहराई तक पिया के हृदय में झीलना करना है, बहुत गहरे जाकर झीलना करना है। तो कहते हैं ये देखिए कितनी सुंदर इच्छा हुई। अब सखियां मांगती हैं पिया मने किए 3 बेर, कहते हैं नहीं वहां मत जाओ, वहां बहुत दुख होता है। दूसरी बार नहीं पिया जी हमने तो देखना है, हमने तो कभी ऐसा खेल देखा नहीं, दुख क्या होता है। बहुत सारे प्रश्न उमड़ रहे हैं, उमड़ नहीं रहे, उमड़ाए जा रहे हैं उनके दिल में, क्योंकि धनी के दिल में लाड भरा पड़ा है। पिया जी के दिल में इतनी मेहर का दरिया बह रहा है कि इनको किस तरह मैं अपने हृदय में वो बातें दिखा दूं जो यहाँ नहीं देख सकती। नमक के पहाड़ पे जाएंगी तो मिश्री का क्या आनंद आएगा इनको, वो देख पा रहे हैं सुंदर सा जी, हम नहीं देख पा रहे। हम आज भी नहीं देख पा रहे कि कौन सा आनंद पिया लेकर हमारे लिए बैठे हैं। जरा सा एक दुख आता है ना तो समझ लिया करें कि आज बहुत लाड आ रहा है पिया को हमारे ऊपर, कुछ ना कुछ खोलना चाहते हैं हमारे लिए, खजाने भर भर के हमारे लिए लाना चाहते हैं। तो मूल मिलावे की हवेली में, मूल मिलावा क्यों, मूल तनों का मिलावा जहां पर भी आज है उसको मूल मिलावा कहते हैं। उसका नाम ही मूल मिलावा अभी रखा गया है सुंदर साथ जी, जब हम खेल में आने वाले हैं। यदि हम किसी और हवेली में कहीं पुखराज पहाड़ में कहीं बैठे होते या 5वीं भौम में ही बैठ जाते, मारिफत में बैठकर इश्क, ये लीला दिखाना बहुत मुश्किल है सुंदर साथ जी। हम हिंडोलों में बैठे होते या किसी भी सारी भूमों में ये 5वें नंबर की हवेली आती है, कहीं भी बैठे होते, परम धाम के किसी भी कोने में बैठे होते, उसी को मूल मिलावा का नाम दिया जाता। आज हम पहली गोल हवेली में बैठ गए हैं तो उसी को मूल मिलावा कहते हैं। आपस में गलबैया डालकर सारी बैठ गई हैं कि धनी बोल रहे हैं भूल जाओगी, ऐसा हिप्नोटाइज करने वाला वो खेल होगा, मुझे भी ना पहचान पाओगी, अपने संदेशे भी भेजूंगा तुम्हें, तुम्हारे ही दिल में बैठकर तुम्हें ही संदेशे भी भेजूंगा, सब जगह सब कुछ लिखवा दूंगा, तब भी इतना हिप्नोटाइज कर लेगी वो माया तुमको कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। सखियां कहती हैं ऐसे कैसे हो सकता है, नमक ऐसा भी हो सकता है कहीं हम आपको भूल जाएं, हम मिश्री का स्वाद ही भूल जाएं, ऐसा तो कभी धनी हो ही नहीं सकता। फिर भी अंदर भय भी थोड़ा थोड़ा, पिया कभी झूठ थोड़ी ना बोल सकते, हमें झूठ भी नहीं पता वहां पे, पिया ने कभी ऐसी बात कोई कही नहीं जो पूरी ना होती हो। तो गलबैया डाल के कस के बैठ गई हैं अनार के दानों की तरह, दाढ़िम की कलियों की तरह, कि बीच में से एक उंगली भी निकाली नहीं जा सकती। ऐसे कहते एक स्वरूप होए, लगता ही नहीं है कि इतनी सखियां बैठी हैं, लगते हैं एक स्वरूप होकर बैठ गई हैं सारी, और एक दूसरी को कह रही हैं मैं भूल जाऊं तो तू मुझे जगा देना, और तू भूल गई तो मैं तुरंत तुम्हें जगा दूंगी। पर खेल में जाना बहुत जरूरी है, वो जरूर देखना है, क्योंकि इतनी प्रबल इच्छा पिया ने अंदर दे दी है ना। नहीं तो हमारी डिटर्मिनेशन कहाँ ऐसी होती थी, हमें तो जहां पिया जहां इशारा करते थे हम चल देते थे, हम तो उनकी उंगली निहारते रहते थे। आज भी जहां इशारा कर रहे हैं ना, पाट घाट की बजाय उनका इशारा काल माया की ओर हो गया है, हम वहीं आ रहे हैं उनकी इच्छा के अनुरूप। आज भी उनकी इच्छा के अनुरूप समर्पण कर देना सुंदर साथ जी, तो आज यहाँ से उंगली परम धाम की ओर भी इशारा कर रही है उनकी, कि अपनी नजर वहां लेकर जाओ, वहां भी हमारी नजर जरूर चली जाएगी। तो अब सबसे पहले कहाँ आते हैं, ब्रज में आते हैं सुंदर साथ जी। ब्रज में किस प्रकार का संयोजन, मास्टर प्लानिंग, और जो आज तक नहीं हुआ ना सुंदर साथ जी, वो पिया करके दिखा रहे हैं। आज तक
परम धाम की तो एक कंकरी भी यहाँ आ जाए, धन्य हो जाएं ये जीव। इन्होंने तो नाम नहीं सुना हुआ कभी परम धाम का। सुंदर साथ जी, कहाँ अंगनाएं आ जाएं, हृदय के अंग, और स्वयं आवेश स्वरूप कैसे आए हैं। सबसे पहला खेल ब्रज का, उसकी भी किस प्रकार से समन्वय उन्होंने बिठाया है। सबसे पहले देखेंगे पिया किस प्रकार से आए हैं। सुंदर साथ जी, पिया जी आए हैं, कैसे आए, कौन सा तन उन्होंने धारण किया। यहाँ काल माया का तन उन्होंने धारण किया, क्योंकि सारे काल माया के ही तन होते हैं। रूल्स जाहिरी नहीं तोड़े जाते यहाँ पे, पर बातुनी अंदर ही अंदर इस काल माया के बहुत रूल्स टूट जाते हैं, क्योंकि पिया जी को पता है कि बाहर से रूल टूटे तो ये दुनिया बोलेगी कि अच्छा अपनी रूहों के लिए तो ये हो रहा है, पर अंदर ही अंदर पिया इतना लाड़ लुटाते हैं। कितनी बार हम देखेंगे कि इस काल माया के नियम भी तोड़ दिए गए, केवल और केवल अपनी रूहों के लिए। अब फर्स्ट टाइम आए तो पिया जी कैसे आए, वहां तो मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप जागृत है। एक डिफरेंस जो मेन है, मूल स्वरूप जागृत है और हम रूहें वहां पर फरामोश, आंखें बंद नहीं है। सुंदर साथ जी, आंखें हमारी खुली हैं, आंखें बंद वहां नींद होती नहीं है। वैसे भी आंखें खुली, पर पिया ने नजरों में नजरें खींच रखी हैं। पूरा ध्यान हमारा पिया की आंखों में है। पिया के नेत्रों को देखते हुए भी हम उनके नेत्रों को नहीं देख पा रही हैं। कैन यू इमेजिन कि मैं आपकी तरफ देख रही हूं, पर मुझे आपकी आंखें, आपके नेत्र, आपके नयन नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पिया ने मेरे नेत्रों की जो शक्ति है ना, वो अपने दिल में खींच रखी है, और दिल के पर्दे पे ये खेल चल रहा है। सुंदर साथ जी, पर आत्म उनके नेत्रों से अंदर जाके उनके दिल के पर्दे पे, दो प्रकार के पर्दे बताए गए हैं। एक तो धनी के दिल का पर्दा, जिसपे पर आत्म ये खेल देख रही है, वो पर्दा कनेक्ट कर रहा है। सुंदर साथ जी, कनेक्शन क्या बिठा रहा है, हमें खेल दिखाने का। जैसे थिएटर का पर्दा होता है ना, उस पे खेल दिखता है। दूसरा पर्दा कौन सा होता है, दूसरा पर्दा है जो अलग कर देता है। दो प्रकार के, एक थिएटर का पर्दा, और एक यदि आप कर्टन लगा देना तो एक से दूसरी तरफ दिखाई देना बंद हो जाता है, बीच में कर्टन लग जाए तो। वो पर्दा इस काल माया में है, आत्मा और धनी के बीच का पर्दा, जो कि एक कर्टन की तरह काम कर रहा है, जो पिया को देखने नहीं दे रहा। और उधर भी धनी की नजरों में देखते हुए भी दिल रूपी पर्दे पे हम खेल देख रहे हैं, ये वाला। तो पिया जागृत है, ओनली पिया जागृत है, बाकी सारे इंक्लूडिंग अक्षर ब्रह्म जी भी फरामोश हैं। देखिए हमें फिर भी कितना स्पेशल ट्रीटमेंट धनी ने दिया है। हमारी तो नजरें खींच के अपने दिल में लगा रखी हैं, अक्षर ब्रह्म जी को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं है। वो अक्षरधाम में ही बैठे हैं सुंदर साथ जी, उनकी नजरें खींच के अपने दिल में नहीं लगा रखी अभी भी। कितना प्रेम पिया हमसे करते हैं सुंदर साथ जी। अब आवेश स्वरूप किसको कहते हैं, मूल स्वरूप जागृत अवस्था में है, वो आत्मा के रूप में फरामोश नहीं है, वो जागृत है, पर उनका नूरी स्वरूप काल माया में नहीं आ सकता। सेम टू सेम नूरी स्वरूप की एक अर्श की एक कंकरी उड़ा देती है यहाँ पे, तो उनका नूरी स्वरूप आ गया, तो सोचो यहाँ क्या हाल हो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जितना पॉसिबल हो सकता है ना काल माया के लिए सहन करना, नूर को माइनस कर दीजिए उस स्वरूप में, उतना सा नूर जितना ये सहन कर पाए, उसको कहते हैं आवेश स्वरूप। मूल स्वरूप का स्पेशली धारण किया हुआ स्वरूप इस काल माया के लिए, उसको कहते हैं आवेश स्वरूप, काल माया और योग माया के लिए। तो ब्रज में आते हैं, कैसे उनका जन्म होता है हम सबको पता है। कारागार में दर्शन होते हैं देवकी जी और वसुदेव जी को। पिया नहीं आए हैं अभी, धनी नहीं आए हैं, केवल उनको पहले से वरदान भी प्राप्त है, विष्णु भगवान जी के दर्शन भी होते हैं, उनको कहते हैं कि मेरे जैसा बालक तुमको प्राप्त भी होगा। अब जैसे ही, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कृष्ण जी अंदर जो है देवकी जी के गर्भ में जो है, वो है
विष्णु जी का जीव, क्योंकि जीव को गर्भ में जाना पड़ता है, तो विष्णु जी का जीव गर्भ में गया। परम धाम की कोई शक्ति गर्भ में नहीं जाती है। अब जैसे ही उनका जन्म होता है, श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, अक्षर ब्रह्म जी, जिसको कहते हैं धनी जी का जोश की शक्ति, ये धीरे धीरे बताया जाएगा जोश कहाँ से आए हैं, उनको आवेश कैसे कहा जाता है। तो अभी के लिए हम करते हैं पिया जी के जोश की शक्ति, जिसको जबराइल भी कहते हैं, वो उनके तन में प्रवेश कर जाती है। उसी समय आपने देखा, एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई आत्म उनके अंदर नहीं है अभी तक, नो आत्म, ओनली विष्णु जी का जीव, और साथ में कौन प्रवेश किया, धनी जी का जोश, यानी कि जिसको जबराइल भी कहते हैं, उन्होंने उनके तन में प्रवेश कर लिया है। केवल दो यहाँ पर तन काल माया का, जीव कौन सा सुंदर साथ जी, विष्णु जी का, और जोश की शक्ति उनके अंदर आ चुकी है। इसलिए ब्रह्मवाणी में हम पढ़ेंगे सुंदर साथ जी इनको, इसलिए उनको ताए ना कहिए अवतार, उनको अवतार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अवतार तो विष्णु भगवान के होते हैं, और जोश की शक्ति उनके भी ऊपर की शक्ति है, तो विष्णु भगवान का अवतार उनको नहीं कहा जा सकता अब, क्योंकि पार की शक्ति उनके अंदर प्रवेश कर चुकी है। दुनिया कहती है उनको अवतार, पर हम उनको अवतार नहीं कह सकते। अब उनको नंद बाबा के घर पहुंचाया जाता है। अब वसुदेव जी उनको पहुंचा रहे हैं, कैसे ताले खुल जाते हैं, हम सबको पता है क्या क्या लीला वहां पर होती है। अब जैसे ही नंद घर की ओर प्रवेश, सोचिए सुंदर साथ जी, इसको प्रवेश कर रहे हैं उनके, उसको क्या बोलते हैं, ड्योढ़ी बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, जैसे ही उसको लांघ रहे हैं ना अंदर, पिया जी का आवेश स्वरूप प्रवेश करता है। कितने सौभाग्यशाली हैं वसुदेव जी, उनकी गोदी में उठाए हुए हैं कृष्ण जी उस समय, जब पिया जी का आवेश उनके अंदर प्रवेश कर रहा है। और ना केवल आवेश, सुंदर साथ जी रूहों को बिल्कुल साथ में लेकर आते हैं वो, तो रूहें बिल्कुल इधर आवेश प्रवेश करता है, और उधर ब्रज में सारी ब्रह्मांगनाएं बिल्कुल धनी के साथ उसी क्षण गोपिकाओं के तनों में प्रवेश करती हैं। वो गर्भ में नहीं गई, आत्माएं भी नहीं गई, और किस एज की हैं, किशोरी कन्याएं हैं, कोई 13 साल की है, कोई 14 साल की है। इस प्रकार किशोरी कन्याओं में कौन प्रवेश करता है, ब्रह्मांगनाओं का आवेश प्रवेश करता है सुंदर साथ जी, नहीं, वो जागृत नहीं है। जो जागृत नहीं होता, जो फरामोशी की अवस्था में होते हैं, उनकी आत्मा आती है, उनका आवेश नहीं आता। केवल जागृत स्वरूप का आवेश आता है, और जो फरामोश है उनकी आत्मा आती है। तो धनी जी का तो आवेश आएगा, आत्मा किस किस की आएगी, सुंदर साथ जी बताएंगे, आत्मा किस किस की आएगी। दीप्ति जी प्रणाम जी। ब्रह्म सृष्टि की आत्मा। जी, ब्रह्म सृष्टियों की आत्मा आएगी, और किसकी आएगी धनी जी के पास, और ईश्वरी सृष्टि की। जी अभी ईश्वरी सृष्टि तो श्यामा जी आएगी। की। हाँ जी, श्यामा जी की आएगी, और भी है परम धाम में कोई और भी जिनकी आत्मा आएगी। अक्षर की आत्मा। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो परम धाम से धनी जी का आवेश आया, अक्षर ब्रह्म जी की भी आत्मा आई, श्यामा जी की भी आत्मा आई, हम सब सखियों की भी आत्मा आई इस खेल में। अब कोई और भी आया है, अक्षर ब्रह्म कहते हैं ये तो 12,000 अपनी अंगनाएं लेकर जा रहे हैं, सबसे ज्यादा आनंद तो मुझे लेना है, इश्क और आनंद की लीला तो मैंने मांगी है। 24,000 सुरताएं धारण करते हैं। कहाँ धारण करते हैं, परम धाम में धारण करने की आज्ञा नहीं है उनको। परम धाम में हम ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त कोई सुरताएं नहीं रह सकती। तो कहाँ पर धारण करते हैं सुंदर साथ जी, एग्जैक्टली कहाँ करते हैं ये हम धीरे धीरे करेंगे। अभी के लिए करते योग माया में उनकी कार्यशाला है। योग माया में अक्षर ब्रह्म जी के अंतस्करण के 4 भाग हैं, तो वहां पर धारण करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, अंतस्करण के 4 भाग भी हम धीरे धीरे करेंगे, डोंट वरी। तो उन अंतस्करण के 4 भागों में से पहले भाग में धारण करते हैं अक्षर ब्रह्म जी। ये देखिए यहां पर सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। सत्स्वरूप ब्रह्म में अक्षर ब्रह्म जी
24,000 सुरताएं धारण करते हैं। हम ब्रह्म सृष्टियों के पास तो तन भी हैं सुंदर साथ जी, मूल तन विराजमान है। इन सुरताओं के कोई मूल तन नहीं है, इनकी कोई परात्म नहीं है, प्योर सुरताएं ही धारण की गई और 24,000 उनको कहा गया ईश्वरी सृष्टि। तो वो भी कैसे आई है? सुरता रूप में ही आई है, उनको भी आवेश स्वरूप नहीं कहा जा सकता। और वो परम धाम से नहीं आई, वो कहां से आई है? योग माया से आई हैं सुंदर साथ जी। इतना इतना यदि नहीं समझ में आए तो आप फिर से भी पूछ सकते हैं। अब परम धाम से कितने आए हैं आप ध्यान दीजिएगा। आवेश स्वरूप में राज्य और आत्माएं कितनी आई गिनकर देखिए जरा। काउंटिंग यहाँ पर तो काउंटेबल है, वहां तो अनकाउंटेबल है। कितनी आई? 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की आत्म, एक श्यामा जी की और एक अक्षर ब्रह्म जी की। तो 12,002 तो आत्माएं आई वहां से और एक आवेश स्वरूप आए धनी जी और 24,000 सुरताएं आई, वो योग माया के सत स्वरूप ब्रह्म से यहाँ पर आई। किस प्रकार वहां पर, किस प्रकार ब्रज की लीला होती है और कितनी सुंदर लीला वहां पर होती है। 11 साल 52 दिन तक पिया कितने आनंद हमको देते हैं। आपको पता है हमारी ब्रह्मवाणी में, हमारी ब्रह्मवाणी में बहुत कम, बहुत ही विशेष प्रसंगों को स्थान दिया गया, क्योंकि पिया को, पिया ने तो करवाया है श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में, पुराण संहिता अन्य ग्रंथों में पिया जी ने श्रीमद् भागवत की बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन कर दिया है। जिन लीलाओं का वर्णन नहीं हुआ, जिनका कहीं और नहीं करवाया गया, उनको श्री ब्रह्मवाणी में स्थान दिया गया। 18,758 चौपाइयों में भी अति अति महत्वपूर्ण प्रसंगों को जो कहीं नहीं लिखा गया वो इनमें लिखा गया। तो मैं ब्रज की लीला का हम बहुत शॉर्ट में वर्णन करेंगे। नेक्स्ट 3 to 4 वीडियोस आप जरूर देखकर आइएगा। अगली बार हम ब्रज की लीला देखते हैं सुंदर साथ जी, कैसा उसका वर्णन। अच्छा, आप सुंदर साथ उसके बारे में क्या क्या जानते हैं, ब्रज के बारे में? आप एक एक करके हैंड रेस कीजिए और मुझे बताइए, फिर हम ब्रह्मवाणी से उनको पढ़ेंगे स्वामी जी के ही शब्दों में, क्योंकि वैसे शब्द तो आ भी नहीं सकते जैसे मेरे पूज्य सतगुरु जी ने लिख दिए हैं। ब्रज की लीला के बारे में, जब अभी छोटे ही हैं, अभी तो उनका जन्म हुआ है, नंदघर की ओर प्रवेश, और वो बच्ची को नंद बाबा उठाकर ले जाते हैं। और इनको सुंदर साथ जी ये पहले हैं वासुदेव जी जो, अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या देवकी जी, अभी अभी हमने ये प्रसंग सुना है, क्या देवकी जी आवेश स्वरूप के सानिध्य में आ चुकी हैं कि नहीं आई हैं? क्या देवकी जी को आवेश स्वरूप का सानिध्य मिल पाया है या नहीं मिल पाया है? हैंड रेस करके बताइए सुंदर साथ जी। जी हाँ जी, चंद्रिका बेन प्रणाम जी। नहीं आए थे जी, देवकी जी उनके सानिध्य में नहीं आ पाए, वसुदेव जी उनके सानिध्य में आ चुके हैं। आपने देखा सुंदर साथ जी? और बहुत बहुत एक जीव को आप ना बहुत सुंदरता से इस प्रसंग को भी देखेंगे ना, केवल वसुदेव जी को अपने सानिध्य में लाने के लिए पिया ने कितनी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर कर दी। क्या क्या किया? कारागार के ताले तुड़वा दिए, उसके बाद पूरी जमुना जी से होते हुए कितनी दूर से वो चलते हुए आ रहे हैं, और जैसे ही नंदघर प्रवेश करते हैं तो पिया जी के आवेश के सानिध्य में कुछ पल आते हैं, बस अंदर टोकरी से उनको उतारते हैं और बच्ची जो वहां पर पैदा हुई है उनको लेकर चले जाते। कुछ क्षण उनको मिले, पर इसका प्रसाद उनको क्या मिला? आज ब्रज में अखंड रूप से लीला कर रहा है वसुदेव जी का वो जीव, पर देवकी जी का जीव वहां नहीं जा पाया, उनके सानिध्य में नहीं आया। कैसी उस जीव ने तपस्याएं की होंगी, क्या उसने मांगा होगा कि मैं भी अखंड ब्रज में इस प्रकार की लीला करूं। इससे क्या शिक्षा मिलती है? हम उनके गुणगान नहीं कर रहे यहाँ पे, वसुदेव जी का जीव भी धन्य है।
पर यदि एक जीव के लिए पिया इतना कुछ कर सकते हैं, तो सोचो हमारे लिए मेरे धनी जिसके लिए आए हैं, जिसके अंदर बैठकर हर रूह के अंदर सूक्ष्म रूप से विराजमान है, उसके लिए पिया कितना कुछ कर जाएंगे। तो इसलिए एक पल भी संशय नहीं आना चाहिए कि इस खेल का कोई भी दुख हमें विचलित कर पाए। हर पल हर घड़ी पूरा विश्वास होना चाहिए कि मेरे धनी मेरे लिए आए और इस खेल के पत्ते पत्ते की नस नस पे पिया की नजर है। इतनी सी आवाज भी नहीं होती सुंदर साथ जी उनके किए बिना इस खेल में। तो मेरे जीवन में ऐसा लगता है बड़ी बड़ी घटनाएं, पर ये ऐसी है जैसे चींटी के पग नूपुर बंधता है। कितना छोटा सा घुंघरू होगा, ये ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम इतना बड़ा बनाकर बैठ जाते हैं। पर धनी वो भी साहिब सुनता है, वो भी साहिब ही करता है और फिर उसको सुनता है बैठ के। इसलिए कभी नहीं घबराना। अब ब्रज का हमने देखा, कौन कौन सा ब्रज की लीला कैसी होती है ये हम श्री मुखवाणी से ही करेंगे। और अभी सखियां पूरी वधावा लेकर आ रही हैं। जैसे ही पता लगता है कि नंदघर में एक बालक ने जन्म लिया, कौन खींच रहा है? बालक तो बड़े होते होंगे, ब्रज में कितने बालक पैदा होते होंगे, पर ये बालक क्यों खींच रहा है? अभी अभी आए हैं सुंदर साथ जी परम धाम से। इतनी जुदाईगी भी कभी देखी नहीं है हमने वहां पे। अभी अभी आए हैं। कुछ कुछ ब्रह्मवाणी में लिखा हुआ है, ये कुछ कुछ याद हमें बाकी है कि हम परम धाम में कैसे रहा करते थे। पूरी तरह से अभी हिप्नोटिज्म यहाँ पे आके हुआ नहीं है। थोड़ी थोड़ी घर से आओ ना, ताजा ताजा इंडिया आप जाते होंगे, थोड़ी सी अमेरिका की याद बाकी रहती होगी, फिर धीरे धीरे धूमिल होता होगा, फिर वापस आके याद आता है सारा। हाँ ऐसे कारोबार चलता है यहाँ, फिर एक दो दिन लगते हैं एडजस्ट होने में। तो अभी थोड़ी सी याद दिल में बाकी है, भाग भाग के जा रही हैं। कंवारी कन्याएं हैं पर भाग भाग के उस बालक के लिए। अरे भाई घर की लड़कियां भी कभी बधाइयां ले लेकर जाया करती हैं, वो तो माता पिता जाते हैं, दादा दादी जाते हैं। कंवारी कन्याएं बधाइयां ले लेकर जा रही हैं। कौन है वो? हम सुंदर साथ। गोपियां नहीं कहना सुंदर साथ जी उनको, हम जा रही हैं भाग भाग के अपने धनी से मिलने के लिए। बलैया ले रही हैं। कहते हैं वो भी छोटा सा बालक, देखने में छोटा सा बालक, पर जैसे ही सखियां अपनी गोदी में ले ले के उसको खिलाती हैं ना, बाद में भी आ जाती हैं नंद घर के उनके साथ समय बिताने के लिए सुंदर साथ जी। और किशोर स्वरूप होकर उनको सुख दिया करता है वो बालक। तो वो तो सामने दिखाई दे रहे थे, आज ब्रह्मवाणी को झोली में उठा के कभी वो सुख लेने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। किशोर स्वरूप होकर ये ब्रह्मवाणी भी उतने ही सुख देगी। पिया जी का वांग्मय कलेवर है, वांग्मय स्वरूप है सुंदर साथ जी। इनको भी हल्के में ना लीजिएगा। जितना सुंदर वो स्वरूप था ना, उससे भी कहीं अधिक सुंदर ब्रह्मवाणी है हमारे पास। और हर घर एक एक गोपी, एक एक ब्रह्मवाणी, एक एक कान्हा के रूप में। आज तो मोबाइल्स में हर जगह कभी उनको गोदी में उठा के, कभी हाथ में लेके वो सुख लेने का प्रयत्न, वो प्रेम हमें अंदर आए कि किसका बढ़ावा हमें मिल रहा है, किसकी बधाइयां दी जा रही हैं उनके ब्रह्मांड में आने पर। वो सुख लेने का प्रयत्न कीजिएगा, मिलता है ब्रह्मवाणी से 100% निश्चय मिलता है। हमारे परम हंसों ने बताया है, हमारे सतगुरु बताते हैं कि 100% ब्रह्मवाणी वो सुख दे सकती है। तो अब ब्रज में लीलाएं आगे बढ़ती हैं, वहां कितने पुरे बसे हुए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। राजी ने क्या क्या लिखा है। श्री कलश की वाणी है सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, कहते हैं अब जोत पकड़ी ना रहे, बीच में बिना ठौर, पसर के दिखाइया ब्रिज अखंड जो और। तारतम ज्ञान की ज्योति आज बेहद मंडल में स्थित, ये उस ब्रज का वर्णन किया गया जो अखंड हो चुकी है। कहाँ अखंड हुई, कैसे हुई, ये हम करेंगे। पहले ये तो देखें ब्रज में होता क्या क्या था। ब्रज लीला से पहले कहते वो ज्योति रुक नहीं सकती, अर्थात बैकुंठ निराकार इसका लक्ष्य नहीं है। अब ये बेहद सबलिक के कारण में ये हम करेंगे, डोंट वरी। ये शब्द बिल्कुल घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे करेंगे।
इसमें फैलकर अखंड ब्रज लीला का वर्णन कर रही है। तो जैसी अखंड ब्रज लीला वैसी तो चल रही है जैसी एक्चुअल हुई थी। क्या कहते हैं, बताए देऊं विध सारी ब्रिज बस्यो जिन पर। ये मैं आपको प्रकरण भी बताती हूँ, आप घर में जरूर जरूर पढ़िएगा। प्रकरण नंबर 19 है ये, श्री कलश हिंदुस्तानी का सुंदर साथ जी। चौपाई 10 से मैंने शुरू किया, आप पूरा पढ़िएगा। 11 बरस लीला करी रास खेल के आए घर। कहते 11 वर्षों तक प्रेम की लीला हमने करी है ब्रज में, फिर रास खेल के हम वापस घर लौटे हैं। उसके पहले ब्रज से घर गए, फिर रास से घर गए, ऐसा नहीं किया। ब्रज से सीधा रास, रास से हम घर जाकर आए हैं और फिर वापस काल माया के ब्रह्मांड में आए हैं। प्रियतम ने ब्रज में 11 वर्षों तक लीला की थी, जो बेहद मंडल में जैसी की तैसी हूबहू अखंड हो गई है। ये अखंड हुई लीला का वर्णन है। अभी तो हम अखंड में गए नहीं, अभी तो कृष्ण जी का जन्म हुआ है और वो खेलते फिरते हैं इधर उधर सखियों के साथ लीलाएं करते हुए। अभी हम उनको उस हिसाब से पढ़ेंगे इनको। अब मैं आपको बेहद में अखंड उस व्रज लीला के विषय में संपूर्ण वास्तविकता के साथ महामती जी कहती हैं, बता रही हूं। प्रियतम के साथ हम सभी आत्माएं ब्रज से रास में आने के पश्चात अपने धाम में आ गई थी। देखिए कैसे वहां पे गोकुल जमुना तट भला पूरा 42 बास, ऐसे लगता है जैसे ब्रज में हम खड़े हैं। आज वहीं खड़े होना है सुंदर साथ जी, प्रेम वहीं से आएगा। पूरा पासे एक लगता, शुक्र कीजिए हमारी जागनी की चारपाई के का पहला पाया जो है ना ब्रज, वो धनी बहुत पास करते जा रहे, एक एक करके पाए खड़े करेंगे और आत्मा जागृत होकर खड़ी हो जाएगी। पूरा पासे एक लगता, ए लीला अखंड विलास। यमुना जी का किनारा बहुत सुंदर है, पढ़ना नहीं है सुंदर साथ जी। एक यमुना जी हिलोरे खाती हुई, नीले नीले आसमान के तले बिल्कुल स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल उसका, जहां गोपियां मटकियां भी भरने जाती हैं अपनी, और बहाना क्या होता है, बार बार जल गिरा गिरा के फिर भरने चली जाती हैं, क्योंकि दिल भरता नहीं है, क्योंकि कृष्ण अभी भी वहां है। मैं वापस कैसे आ जाऊं, जिसके तट में 42 पुरों में संपूर्ण गोकुल बसा हुआ है। इन पुरों के पास एक और पुरा यानी मोहल्ला भी है। व्रज की इस लीला में अखंड आनंद की वर्षा हो रही है। कभी कोई दुख देखा ही नहीं सुंदर साथ जी। 11 साल में ना बीमारी, ना अपमान, ना मृत्यु, कुछ भी नहीं देखा। ना एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना, बल्कि बांसुरी बजती थी वैसे तो सारी भागी चली जाती थी, पर एक दूसरे को भी इशारे करके, अरे बज गई बांसुरी जल्दी कर, ऐसा नहीं कि पहले मैं चली जाऊं और ये तो ना ही आए तो अच्छा है। सारी मिल के आनंद लेंगी जैसे परम धाम में लिया करती थी। आज भी कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष नहीं। मेरे से आगे मेरी सखी भागकर चली जाए, उसको आनंद मिलेगा तो मुझे अपने आप ही मिल जाएगा। बास बस्ती बसे घाटी, तीन खूने गाम, कांठे पुरा टीवा ऊपर, उपनंद का ए ठाम। ऐसे लग रहा है पूरी ब्रज पिया उंगली के इशारे से दिखा रहे हैं, देखो गोपियों तुमने ये किया था ब्रज में, ऐसी दिखती थी। पहले तो लोकेशन दिखा रहे हैं, फिर दिखा रहे हैं सुंदरता कितनी है। वो क्यों सुंदर है, क्योंकि तुम गोपियों उसका भाग हो। नदी के किनारे के नीचे स्थल भाग की ओर इस पुरे की बस्ती बसी हुई है। ये तिकोने आकार में, ट्रायंगल में बसा हुआ है। इस पुरे के कोने पर एक टीला है जिस पर उपनंद जी का निवास है। नंद एक उपाधि हुआ करती थी, बहुत सारे नंद होते थे वहां पे। ये भी श्री मुखवाणी में किसी एक चौपाई में स्वामी जी ने इसको भी क्लियर किया हुआ है। तो उपनंद मीन्स उनके जो असिस्टेंट्स होते थे ना, वो उपनंद बोलते थे। पर्वत के नीचे के भाग को घाटी कहते हैं। यमुना जी के किनारे का भाग वहां ऊंचा है, जिसके एक ओर जमुना जी का जल बहता है। तो स्थल भाग की दिशा में कुछ नीची धरती पर ये 43वां पूरा कुछ अलग ही बताया गया है सुंदर साथ जी।
तरफ दूजी पुरे सारे, इस पुरे के दूसरी तरफ सारे 42 पुरे हैं। इन पुरों के बीच में बीच बाट धेन के सेर, गायों के आने जाने का रास्ता बना हुआ है। इन सभी पुरों में इत खेले नंद नंदन, नंद के जो नंदन है ना, नंद बाबा के, कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ संग गोवालों के घेर उनके घरों में अति प्रेम पूर्वक वो स्वरूप खेलता हुआ नजर आना चाहिए। सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी दिखाने का बल रखती है। महामती जी के धाम हृदय में आकर ये वाणी धाम हृदय से आई है। सुंदर साथ जी ये वाणी, ये तो ये भी नहीं कहा जा सकता उन्होंने देख कर लिखी है, जो स्वयं वहां रहते हैं उन्होंने लिखवाई है ये वाणी। सुंदर साथ जी, तो यदि कहते हैं कोई देख कर लिख सकता है तो लिखा हुआ भी हमें दिखा भी सकता है। तो कैसे अति प्रेम पूर्वक सोचिए इसको कि हम गोपियां कैसे वो खेल रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा, अभी बांसुरी बजाने का समय नहीं आया, वो खेल रहा है हमारे पड़ोस में, नजर उधर है, रोटियां इधर बन रही हैं, हमारी खिड़की में से भी दिखाई देता है वो खेलता हुआ, तो मन टिकता नहीं है अंदर। कितना सुंदर समय वो होगा। घर घर वालों की नजर है कि ये कहीं अभी भाग ना जाए उस खेलते हुए को प्रेम करने के लिए। पूरा पटेल सादुल का बसे तरफ दूजी ए, तरफ तीसरी वृक भांजी, बसे नाके तीनों ले। पूरी यहाँ पे बता रहे हैं, कहाँ सादुल पटेल का, कहाँ वृषभान जी का, वृषभान जी की पुत्री राधा जी हैं सुंदर साथ जी। इस प्रकार तीनों कोने बसे हुए हैं। यहाँ कहते नंद जी का जो पुरा है ना, उनका जो मोहल्ला है, उनके सामने पूर्व दिशा में यमुना जी का किनारा है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ये क्यों बताया गया है, ताकि ब्रज की लीलाओं में धनी के साथ रमण करना हो। थोड़ी थोड़ी दूरी पर वृक्षों की छाया फैली हुई है। पुराने वट के वृक्ष की डालियों से, बट पीपल की चौकी सुंदर साथ जी परम धाम में भी है, यहाँ पर भी वट का वृक्ष है। उसकी डालियों से निकलने वाली बड़वाइयां सामने लटकती हुई, इतना विशाल वृक्ष होता है कि उन बड़वाइयों के तले सारी सखियां कृष्ण जी के साथ खेल सकती हैं। सकल बन छाया भली शोभित जमुना किनार, जमुना जी का तट बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ भी यमुना जी, परम धाम में भी जमुना जी का तट, वहां तो सुंदरता की पराकाष्ठा ही नहीं है, यहाँ शब्द नहीं मिलते उसका वर्णन करने के लिए। ब्रज की जमुना जी का वर्णन कर रहे हैं। इसके तट पर आए हुए संपूर्ण वन में फैली हुई छाया बहुत मन भावन लग रही है। लताएं, फल, फूल कितने शोभायमान, और फूलों की सुगंधी से सुवासित शीतल वायु के झोंकों से संपूर्ण दृश्य, ये दृश्य क्यों बनाया जा रहा है सुंदर साथ जी, क्यों बता दिया ब्रह्मवाणी में, क्या जरूरत थी, इन चौपाइयों को स्थान देने की भी क्या जरूरत थी। इतनी इंपॉर्टेंट प्रसंग इसमें लिखे गए हैं ताकि हम इस वातावरण को अपने हृदय में बसाएं और पिया जी के साथ पहले काल माया में ये तो बसा लें। सुंदर साथ जी परम धाम का कैसे बसेगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ा रहे हैं कि इस प्रकार के वातावरण में हम धनी जी के साथ ब्रज में लीला किया करते थे। अभी सुंदर साथ जी के हृदय में यदि कोई प्रश्न हो, जो आपने 3 वीडियोस देखे हैं, या आवेश स्वरूप आत्मा, आप पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। फिर हम अगली बार नेक्स्ट करेंगे ब्रज का थोड़ा सा वर्णन, और उसके बाद रास की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट 3-4 वीडियोस का लिंक मैं डाल दूंगी, आप धीरे धीरे उनको देख कर आइएगा। और यदि कोई भी सुंदर साथ आपके आसपास के कोई सुंदर साथ जिन्होंने नहीं करी हुई श्री कृष्ण त्रिधा लीला अटेंड, उनको मैसेज दे सकते हैं। जिन्होंने की हुई है वो उनको नहीं देंगे, क्योंकि फिर उन सुंदर साथ को बैठने की और उनको अटेंशन उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए। प्रणाम जी। हाँ जी, आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, बता सकते। डिंकल आपको समझ में आ गई? डिंकल जी प्रणाम जी।
प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। नहीं, मुझे वही पूछना था कि आप बोल रहे थे ना आवेश आया, तो कैसे आवेश किस शक्ति को बोलते हो आप? जी आवेश आया। हाँ जी, मूल स्वरूप जो है ना वो, अब देखो ना तो परात्म यहाँ पर आ सकती है, ना मूल स्वरूप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने के लिए उनको कुछ स्पेशल धारण करना पड़ेगा। अब आत्माओं को तो उन्होंने क्या कर दिया, पर आत्म का प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा बना दी उनकी, तो उनके दिल से, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला जाता है जैसे सोते हैं वहां पर नींद नहीं होती, बट एग्जाम्पल यहाँ का देना पड़ेगा, तो एक तन अंदर से निकलता है ना, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब स्वरूप, उनका ख्याल यहाँ पर आ गया जैसे। ठीक है, तो हम तो आत्मा रूप में आ गए, नो वरीज एट ऑल, पर राज्य तो जागृत है, वो तो आत्मा रूप में यहाँ आ नहीं सकते, और वो जागृत होने चाहिए। हमें यहाँ जगाएगा कौन अगर एक भी जागृत नहीं हुआ तो वो मूल स्वरूप तो यहाँ आ नहीं सकते। तो उन्होंने जो स्पेशल धारण किया है ना, उसको कहते हैं आवेश स्वरूप। उसमें उतना नूर जो परम धाम में होता है ना, नूर की एक कंकरी यहाँ का पूरा ब्रह्मांड उड़ा सकती है, तो इसलिए उतना नूर उनमें नहीं लेकर आए जितना ये काल माया संभाल सकती है ना, बस उतनी उसमें निहित है शक्तियां। तो उसको कहते हैं आवेश स्वरूप, बट डेफिनेटली ही इज जागृत। और मैंने जब आपने 4 वीडियो भेजी ना, तो मैं पढ़ रही थी, तो पहला था कि अक्षर ब्रह्म की अंतःकरणी अर्धांगिनी क्यों बोलते हैं हम उसको? अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण की अर्धांगिनी, जैसे अर्धांगिनी। हमेशा जोड़े में होता है, जैसे राजीव के साथ श्यामा जी और हम सब सखियां हैं, ऐसे अक्षर ब्रह्म का जो अंतःकरण है ना, उनके भी, हमारे भी यहाँ पर मन चित्त बुद्ध अहंकार होते हैं, तो अक्षर ब्रह्म जी के भी मन चित्त बुद्ध अहंकार होते हैं। उनके हृदय के 4 भागों को अंतस्करण बोला जाता है, अक्षर ब्रह्म जी के हृदय के 4 भागों को। और ये बहुत सुंदर प्रश्न है, मैंने एक बार स्वामी जी से पूछा था कि जैसे मैं तो यहाँ बैठी हूँ, है ना, सपोज आई एम अक्षर ब्रह्म, मैं तो अपने घर में बैठी हूँ, हृदय मेरा इंडिया में लटक रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि अक्षर ब्रह्म तो परम धाम में बैठे हैं, अक्षरधाम में, उनका हृदय योग माया में है। तो इंसान के अंदर होता है ना उसका दिल, वो बाहर इधर क्यों है, योग माया में उनका दिल क्यों है? तो उन्होंने कहा उनका दिल तो उनके अंदर है, वो वहां कार्य नहीं कर सकता, इट कांट बी एक्टिव देयर, क्योंकि परम धाम में एक हृदय कार्य करता है और वो राज्य का है, एक दिली, एक दिल वो धनी का है, वहां और किसी की इच्छा कार्य नहीं करती। तो अक्षर ब्रह्म भी तो सत्स्वरूप है ना, तो उनके हृदय का, अब एक हृदय प्रकट हो सकता है पूरा, कहते हैं हृदय को प्रकटन कर दिया जाए ना, उसको परम धाम कहते हैं। पूरा हृदय प्रकटन कहते हैं ना, जैसे कि 25 पक्ष उनके हृदय का प्रकट स्वरूप है, उनके अंदर तो समाये हुए हैं, पर जब मारिफत को हकीकत में प्रकट कर दिया जाए ना, दैट इज कॉल्ड परम धाम, रूहें, श्यामा जी। अब अक्षर ब्रह्म कहाँ प्रकट करें अपना दिल, वो तो उनकी मारिफत में नहीं आते हैं, वो तो सत्य की मारिफत है। तो जब वो अपना हृदय प्रकट करते हैं तो उसको योग माया कहते हैं, क्योंकि उनका प्रकटन परम धाम में नहीं हो सकता। तो उनके और हृदय, आपकी दीदी ने, सॉरी दीदी, जी, सॉरी, तो वही 4 आपने बोला ना, आपने बोला ना कि वो जो हमको पढ़ना है ब्रज की लीला के बारे में, तो कलश प्रकरण वो 19 19। चौपाई 11 से शुरू होती है, राइट? हाँ जी, आप शुरू से भी शुरू कर सकते हैं, पूरी अच्छी भूमिका बन जाएगी, फर्स्ट से नहीं भी, अभी प्रकरण 19 फर्स्ट चौपाई 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं ये बोल 5-7 करते हैं। जी। ओके, कोई बात नहीं। तो प्रणाम जी दीदी। इसमें ब्रज की रास की बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है स्वामी जी ने। आगे से हम लोग शायद बीच बीच में से चोजन चौपाईज लेंगे, ताकि यहाँ पर इतना समय ना लगे, पर आप घर में पूरी पढ़ के आनंद लीजिएगा। प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। अच्छा, अब आपका कोई प्रश्न है दीप्ति जी? नीलम जी, नीलम जी कुछ पूछ रही हैं। प्रणाम जी। जी मैंने अनम्यूट कर दिया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी।
मुझे थोड़ा उसमें कंफ्यूजन था कि आपने अभी बताया ना कि जब देवकी जी और वसुदेव जो नंदघर की ओर प्रवेश, तो जब देवकी जी के अंदर जो जीव विष्णु जी का जीव था, और जब आवेश आया जब नंद जी उनके अंदर, तो वो देवकी जी को वो जीव को वो लाभ नहीं मिला, लेकिन वसुदेव को मिला, तो वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था उसमें। जी, देवकी जी को इसमें ना एक और अंदर छुपा हुआ प्रश्न भी है इसमें, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो वो ये है कि क्या जोश के सानिध्य में आने पर अखंडता नहीं मिलती है? देवकी जी जोश के सानिध्य में तो आ गई थी। जब कृष्ण जी पैदा हुए तो हमने क्या कहा, जैसे ही पैदा हुए विष्णु जी का जीव तो पहले ही गर्भ में आ गया था, पर अब उनके अंदर तन भी उन्होंने ले लिया। पार की शक्ति, राज्य का जोश यानी जबराइल उनमें प्रवेश कर चुका है। तो क्या जोश के सानिध्य में आना काफी नहीं है? क्या उनके सानिध्य में आने पर अखंडता प्राप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, ये भी एक प्रश्न था। पर जोश आज तक बहुत बार आ चुका है, ये हम आगे करेंगे। ये जो गीता लिखवाई गई, श्रीमद् भगवत गीता लिखवाई गई, वो भी जोश की शक्ति के द्वारा लिखवाई गई। माहेश्वर तंत्र, पुराण संहिता और भी बहुत सारी, कबीर जी की बीजक साखियां, ये आगे आएगा, आगे जाके वो जोश की शक्ति के द्वारा लिखवाई गई। पर उनके आसपास वाला तो कोई भी अखंड नहीं हुआ जब ये जोश की शक्ति आई थी, है ना? तो फिर वो कैसे अखंड हो सकती हैं जोश के सानिध्य में आने पर? इसमें एक और प्रश्न भी आता है जो हम आगे करेंगे, क्योंकि इसके बारे में भी हम सुंदर साथ ने 1 2 3 सुंदर साथ ने विचार किया था जब ये प्रश्न आए थे। तो मोहम्मद साहब के साथ भी कल को आता है जोश, वो क्यों अखंड हो गए? तो ये आगे करेंगे। ये क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए कि वो क्यों हुए, वो क्यों नहीं हुए। उसके उत्तर आ चुके हैं, पर तभी बताए जाएंगे ताकि सब सुंदर साथ को धीरे धीरे समझ में आए सारा कुछ। आई होप इट्स क्लियर। जी, प्रणाम जी। तो देवकी जी को नहीं मिला उनका सौभाग्य, तो इसका मतलब सोचो ब्रज अखंड हो रही है। अभी तो हमने ब्रज पढ़नी है आगे थोड़ी सी। सोचिए अखंड की अभी फिनिश हो गई ब्रज, जो भी उनका होना था वो हो चुका, अब उसको अखंड किया। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट कि ब्रज यहां से अखंड हुई? आप क्या सोचते हो कहाँ से बिगिन हुई होगी? जैसे ही अखंड हुई, चलनी शुरू हुई। एक मूवी है, हमने लूप पे लगा दी, वो चलती रहेगी, मूवी चलती रहेगी, कहीं से तो शुरू होती होगी ना। शुरुआत का पॉइंट और एंड का पॉइंट, हम कोई मूवी लगाते हैं ना, तो हमें बड़ी पसंद आई है, कोई म्यूजिक लगाया, बहुत ही अच्छा लगा, लूप पे लगा देते हैं, ये गाना चलता ही रहे चल, पर कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, कोई एंड होता है, फिर दोबारा चलना शुरू हो जाता है, फिर अंत होता है। फिर तो व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रज? नंदघर की ओर प्रवेश, क्योंकि आवेश की शक्ति तभी आई है जब मेरे धनी का आवेश आया, ब्रज स्टार्ट। यानी वसुदेव जी के सीन से स्टार्ट होती है अखंड ब्रज। कितना सुंदर है ये। और अंत कब होती है? सारी सखियां, कैसे अंत होती होगी सुंदर साथ जी? सारी सखियां तन छोड़ छोड़ के वहां पहुंच गई हैं, ब्रज फिनिश। उसके बाद फिर स्टार्ट, फिर वसुदेव जी से स्टार्ट, फिर फिनिश, फिर स्टार्ट, ऐसे अखंड अबाध गति से वो ब्रज चलती रहती है, चलती रहती है। बहुत सुंदर। पिया एक एक पॉइंट इसमें बताएंगे। और शायद मुझे एक सुंदर साथ जी ने बोला, हेमंत भाई के अनुरोध पर ये स्टार्ट किया गया था सुंदर साथ जी, और मुझे एक सुंदर साथ जी ने बोला कि जरूर इसमें और भी कुछ बचा होगा जो सुंदर साथ के दिल में ये आया है, तो वो भी आना होगा अब जरूर, हम सब मिलकर। धनी जी बहुत मेहरबान है सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। और कुछ बताना चाहते हैं या आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन। हम लोग परिवार की तरह बैठे हैं यहाँ पे, सुंदर साथ फैमिली। प्रणाम जी दीदी। तो जब धनी जी कृष्ण के अवतार में छोटे बच्चे में आए थे, तो हम ब्रह्म पिया लाइक 14 15 16 की किशोर अवस्था में आई। ऐसा ऐसा क्यों? क्यों तो पता नहीं, पर क्यों तो पता नहीं, पर इसमें आगे जाके और बहुत चीजें होंगी। यहाँ ये भी दिखाया गया कि आत्माओं को गर्भ में आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो किशोरी कन्याओं में भी आ सकती हैं।
यहाँ ये भी दिखाया गया, क्योंकि आप देखोगे श्री बीतक साहब में भी आएगा, फूलबाई जी तन छोड़ देती हैं, तेज नहीं तो हमें विश्वास ही नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है। ब्रज में सारे एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं राज जी ने, बीतक साहब के भी। तेजबाई जी में जब प्रवेश करती है ना अमलावती जी की आत्मा, तो वो किशोरी, वो पूरी युवा कन्या ही होती है, तो ब्रज में प्रवेश कर सकती हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकती। ऑल दी एग्जाम्पल्स ब्रज में मिलेंगे आपको, ब्रज और रास में पूरी जागनी लीला के एग्जाम्पल्स वहां पे सेट करके रखे हैं राज जी ने, कि वहां ऐसा हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। और अगर छोटी छोटी कन्याएं भी हैं वहां पे, छोटी छोटी कन्याएं भी हैं वहां पर, अगर हम छोटी छोटी बालिकाएं होती, फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है, घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे पड़ती हमारे ऊपर, कैसे इतनी रोटियां बनाते, कैसे माया में से रोज भाग कर जाते, बच्चे तो फ्री होते हैं, तो फिर हम कैसे कहते कि पिया तेरे लिए आते थे हम, भाग भाग के इतना काम माया का करते थे और आपके लिए आते थे। आज हम अपना ही एग्जाम्पल गोपियों का कैसे ले पाते, है ना। राजी कहते जैसे तूने ब्रज में किया आज भी कर। तो ब्रज में तो बोलते तुम वेली होती थी, तुम तो बच्चे ही थे, तो तुम चले भी गए थे, तो क्या बात हो गई, बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है ना। तब तो पढ़ाइयां भी नहीं होती थी, तो फ्री बच्चे तो जाएं बांसुरी सुन के, बहुत बढ़िया। पर बोलते हैं आज भी कहते हैं ब्रज से सीखो। बार बार हर एक किताब, हर प्रकरण, हर ग्रंथ में आता है, प्रकरण में नहीं, हर ग्रंथ में, हर किताब में आता है कि जैसी रहनी तूने ब्रज में की वो आज भी करो। तो हम किशोरी थी तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और 11 साल होते होते तो हम युवा भी हो गए, हमारे बच्चे भी हो चुके थे, तब भी भाग भाग के जाती थी। और फिर कैसे कहती ना, आप सोचो अगर हम बच्चियां होती तो कैसे कहती, बांसुरी ना बजाया करो अब, बस करो, हमारे घर वाले ताने देते हैं। सारी लीलाओं के पीछे मास्टर प्लानिंग है पिया जी की, है ना जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी जयकारा लगाएं। यदि कोई और प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, नो वरीज एट ऑल, आपस में मिलकर उत्तर देंगे। यदि नहीं भी आता होगा, मुझे तो ज्यादा आता भी नहीं है, तो मिलकर देंगे। हमारे पास दीप्ति जी भी हैं, कन्नू भाई जी भी हैं, उनको उनको बहुत बहुत सुंदर ज्ञान से, चंद्रिका बेन है, आप सभी सुंदर साथ में बहुत ज्ञान दिया है, गंगा बेन, रमेश भाई जी। जी तो मैं अनम्यूट करूं, नीता बेन भी है, शारदा बेन, अरे वाह, सबसे मिल लेते हैं तब तक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर सर जी, सुनिए, प्रणाम जी। प्रणाम।